गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज की वीडियो है इसमें हम आपको ये बताएंगे कि व्हाट द फायर इज़। ठीक है, फायर क्या होती है। ठीक है, फायर क्या चीज़ है बेटा, इसके बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे। सबसे पहले फायर होता क्या है। फायर इज़ विजिबल इफेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन, अ स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब छोटे बच्चे जो हैं उनको इसका इतना नहीं है बेटा, लेकिन आपको ये आग, जिसे हम आग बोलते हैं, वो फायर होती है। ठीक है, आग लगने के बहुत से कारण होते हैं। ठीक है, कभी कभार हमारे किचन में लग जाती है, जैसे कभी कभार जब ऑयल है हमारा ज़्यादा गर्म हो जाता है उसके कारण भी आग लगती है। ठीक है, कभी पेपर को लगा देते हैं हम लोग, कोई लकड़ी को लगा देते हैं, कोई घास वगैरह है उसको लगा देते हैं। कभी कभार किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के कारण, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई प्रॉब्लम होगी उसके कारण इलेक्ट्रिक भी होती है। ठीक है, तो बहुत से कारण होते हैं फायर लगने के, लेकिन देखो जो मेन कारण जो आग को बढ़ावा देता है वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम उस ऑक्सीजन की सप्लाई को बेटा रोक दें, अगर हम उसको रोक देंगे तो क्या होगा, फायर जो है उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं, उसको इजीली हम लोग रोक सकते हैं बढ़ने से। ठीक है, तो यही एक मतलब एक केमिकल रिएक्शन है ये। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, इट अकर्स बिटवीन ऑक्सीजन इन द एयर एंड सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल। मतलब कोई किसी चीज़ को आग लगेगी, ठीक है, जैसे लकड़ी को लगाते हैं, लकड़ी को भी हम आग लगाते हैं, तो देखो जब तक हम उसको बुझाते नहीं हैं, अगर उसको ऑक्सीजन खुले में रखोगे ना, देखना जितनी ऑक्सीजन मिलेगी उतनी ज़्यादा आग बढ़ती जाएगी। ठीक है, और अगर उसको हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो आना कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आग धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, तो मतलब ये किसके कारण होता है, कोई फ्यूल, मतलब कोई भी चीज़ आप जला रहे हैं उसके और ऑक्सीजन की सप्लाई के बीच में जो है आग लगती है। ठीक है, अब दूसरा देखो फायर जो है बहुत टाइप्स की होती हैं। हम लोगों को इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, बट इसीलिए ये वीडियो बनाएगी तो आपको पता चले कि फायर कैसी कौन सी फायर्स होती हैं। देखो फायर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जैसे क्लास ए में आपका क्या आया, जिसमें सॉलिड मटेरियल्स आ गए, जैसे वुड आ गया, पेपर आ गया, टेक्सटाइल्स आ गया। ठीक है, कोई भी टेक्सटाइल मतलब कपड़े वगैरह जो आपके आ गए, ठीक है, वो किस में आएंगे, क्लास ए में। तो देखो इसको आपने याद कैसे रखना है। ठीक है, ए से क्या होता है, ऐश क्या होता है, राख। मतलब जिन चीज़ों को जलाकर लास्ट में क्या बच जाएगी, राख बच जाएगी। ठीक है, तो वो क्लास ए में आ जाएंगी। वो कौन सी फायर होगी, क्लास ए फायर। अब दूसरा आपका है क्लास बी। क्लास बी में क्या है बेटा, देखो फायर्स इन्वॉल्विंग फ्लेमेबल लिक्विड सच एज पेट्रोल, डीजल और ऑयल्स। क्या है, देखो अगर इनको जो आग लगती है, पेट्रोल को लग जाती है, डीजल को लग जाती है, ऑयल को लग जाती है, जब इनको आग लगती है देखो पीछे कुछ भी नहीं बचता है, मतलब कोई नामो निशान नहीं रहता है। तो मतलब बी से आप ऐसे याद रखिए, बी फॉर बॉल एंड बी वैनिश मतलब जो चीज़ बिल्कुल खत्म हो गई। वैनिश क्या होता है, वैनिश का मतलब होता है खत्म होना। तो बी से आप लोग याद रखते हैं, बेशक वो बी विक्ट्री से स्टार्ट होता है, लेकिन है तो बी ही है ना। तो बी से जो चीज़ बिल्कुल वैनिश हो जाए, जो अपने पीछे कुछ भी नामो निशान ना छोड़े, वो क्लास बी में आएगा आपका। उसके बाद है क्लास सी फायर्स इन्वॉल्विंग गैसेस। ठीक है, सी फायर्स में कौन से, जो जिसमें गैसेस, जो गैस की प्रेजेंस से आग लगती है। ठीक है, उनको आप लोग क्या बोलोगे, क्लास सी फायर्स। उसके बाद डी, फायर इन्वॉल्विंग मेटल से रिलेटेड, मेटल्स वगैरह को जो लग जाती है। ठीक है, केमिकल अब फैक्ट्रीज वगैरह में लगती है ना, मेटल्स वगैरह कोई चीज़ होगी उसको आग लग जाएगी, तो उसको बुझाना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आयरन वगैरह को जब आग लग जाती है तो इसको मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आती है, तो वो डी में आ गए। ठीक है, लेकिन ये जो है ये हमारी डे टू डे लाइफ में इतना नहीं होता है, ये चीज़ें जो है इन पे कम होती है, जो हमें पता होनी चाहिए। फिर क्लास ई फायर्स। तो क्लास ई फायर्स क्या होते हैं, देखो फायर्स इन्वॉल्विंग लाइव इलेक्ट्रिकल एपरेटस। ई से इलेक्ट्रिक, ठीक है, ई से आपको याद रहेगा, ई से इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो भी आग लगती है वो क्लास ई में आती है। उसके बाद आपका आ गया क्लास एफ। तो क्लास एफ में कौन से हैं, एफ मीन्स फूड। ठीक है, जो भी फूड से रिलेटेड कोई भी चीज़, कुकिंग से रिलेटेड फूड, एफ से फूड हो गया, कुकिंग से रिलेटेड जो भी आपकी आग लगेगी। जैसे कभी कभार क्या होता है, जैसे हमने कोई तेल रखा होता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो वो आग पकड़ लेता है, घी है वो आग पकड़ लेता है, तो वो आपकी आ गई क्लास एफ फायर्स में। उसके बाद देखिए बेटा, एक चीज़ जो ये शायद किसी को भी इतनी, हम लोगों को इतने नॉलेज में नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप भी देखिएगा सब बच्चे, देखिए जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर पे देखिए साइड पे लिखा है ना B13। कभी आपने सोचा कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मतलब है B13 लिखा है ना, तो देखो बी मीन्स क्या है, बी मीन्स है आपका अप्रैल टू जून। देखो इसको 4 हिस्सों में A B C D,
ठीक है। 4 हिस्सों में किया है। आपके साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने को जब हम 4 हिस्से में डिवाइड करते हैं तो एक अल्फ़ाबेट में 3 मंथ्स आ गए। जैसे ए में आ गए जनवरी, फरवरी, मार्च, बी में आ गए अप्रैल टू जून, सी में जुलाई टू सितंबर एंड डी में अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, तो ये जो बी चीज़ है ना, इट मीन्स दैट कि ये जो सिलेंडर है इसकी एक्सपायरी, मतलब एक जो सिलेंडर है उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ की एक टाइम लिमिट होती है ना, कितने टाइम लिमिट तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बी देखो क्या है, अप्रैल टू जून, मतलब अप्रैल टू जून, इस मतलब जून जो है इसकी लास्ट एक्सपायरी है। ठीक है, लेकिन कौन से ईयर की, तो ईयर देखो यहाँ पे लिखा है ना 13। अब जैसे मैंने ये पिक्चर ली है तो ये पुरानी होगी कोई, तो 13 है। 13 मीन्स 2013। ठीक है, जो भी अभी चल रहा है, 2000 चल रहा है, 24 चल रहा है, 34, ठीक है, ऐसे होगा। जैसे अगर इसमें 21 लिखा होता, इट मीन्स दैट कि अगर इसमें लिखा होता B21, ठीक है, जैसे इसमें लिखा होता B21 मीन्स जून में इसकी एक्सपायरी हो चुकी है। मतलब किसी हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उसमें कैपेसिटी होती है कि वो इतने टाइम तक ही चलती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसको आग लगने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो इसीलिए सब बच्चे आज अपने घर में क्या करेंगे, अपने अपने सिलेंडर्स में देखेंगे कि आपके सिलेंडर्स की एक्सपायरी क्या है। और जब भी आप सिलेंडर लें तो ये चीज़ ज़रूर देखें कि आपके सिलेंडर की एक्सपायरी डेट क्या है। अगर उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है तो वो वाला सिलेंडर मत लीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके फटने के। ठीक है, और साथ में आप लोग ये भी ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप सिलेंडर की पाइप यूज़ करें, दैट इज़ ऑरेंज कलर पाइप। ऑरेंज कलर पाइप क्या होती है, दैट इज़ प्रोटेक्टिव पाइप। ठीक है, उसमें क्या होता है, बाहर में उसमें आपने देखा होगा, अगर किसी के घर में होगी तो देखो उसमें छोटी छोटी लोहे की तारें, मतलब पतली पतली तारें लगी होती हैं स्टील वगैरह की। उससे क्या होती है, वो प्रोटेक्टिव होती है। अगर उसको कोई चूहा वगैरह खा लेता है तो उनको नुकसान नहीं पहुँचता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जब भी घर में पाइप लें सिलेंडर की तो वो ऑरेंज कलर की होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको हम लाइव एग्जाम्पल दिखाएंगे हाउ टू पुट ऑफ फायर। अगर सिलेंडर वगैरह में आग लग जाए तो उसको कैसे बुझाना चाहिए। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ताकि अगर कल को आपके घर में कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाए तो आप लोग उससे अच्छे से निपट सकें कि कैसे उसका आपने सामना करना है। अगर मैं इसके आगे की तरफ जाऊंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा नहीं। इसको कुछ नहीं करना, आराम से आप इसको ऐसे भी बुझा सकते हो। ठीक है, ये बुझ गया। ठीक है, और रेगुलेटर को क्या करना है, बंद कर देना। एक साइड होता है ना, पाइप निकल गई है तो एक साइड ही है ना फायर। हाथ में जैसे सपोज करोगे आप फायर लगी है, अब जलाएंगे। ब्लैंकेट को मैंने पकड़ा, अंदर से पकड़ना है। ठीक है, बाहर की तरफ से नहीं पकड़ना है, जहाँ पे हाथ आपके हाथ है। ठंडा भाई, सब माचिस बुझ गई ना, हवा से बन जाती है ना। ठीक है, बैक साइड से आना है और आपने इजी से क्या करना है, इसको कवर करना है। ये कवर किया और इजी से इसको क्या करना है, बंद कर देना, और नीचे से इसको हवा नहीं जाने देना।